and we are calling it iPhone. आईफोन को लॉन्च हुए एक दशक से ऊपर हो गया और आईफोन की सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हुए कंपटीशन को भी 10 साल से ऊपर का टाइम हो गया। बट स्टिल अभी तक भी अगर हम किसी फ्लैगशिप फोन के बारे में पता करना चाहते हैं कि ये कितना अच्छा या फिर कितना खराब है, तो उसका कंपैरिजन हम आईफोन के साथ करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या चीज है जो आईफोन को इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है? टर्न्स आउट कोई एक ऐसी चीज नहीं है, बल्कि 3 ऐसी चीजें हैं इन माय ओपिनियन जो कि आईफोन को कंपटीशन से बेटर बनाती हैं। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज एप्पल टेक। मेरा नाम है नवजोत सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे कौन सी हैं वो 3 चीजें जो कि आईफोन को कंपटीशन से बेटर बनाती हैं। एंड वी स्टार्ट विद नंबर 1, द बिगेस्ट वन, एप्पल्स कंज्यूमर एक्सपीरियंस फोकस्ड अप्रोच। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको पता है कि ये कितना इजी टू यूज है। अगर एप्पल कोई फीचर एडवर्टाइज करता है आपको अपने यूजर्स को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स उस फीचर्स को यूज भी करेंगे। चाहे बात पोर्ट्रेट मोड फोटोज की हो या एयर ड्रॉप द्वारा फाइल शेयरिंग की, आई मैसेज की, प्राइवेसी फीचर्स लाइक ऐप ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंसी की। आईफोन के जो फीचर्स होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ इट्स यूजर्स यूज करते हैं और उसका रीजन है एप्पल्स सिंप्लिसिटी एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस फोकस्ड अप्रोच। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि ये फीचर कैसे काम करेगा भी या नहीं करेगा। और इसकी वजह से किसी भी नए फीचर के पॉपुलर होने के आगे जो एक बड़ा बैरियर होता है वो हट जाता है। जब तक कोई फीचर यूजर को एक्चुअल में बेनिफिट ना करता हो, इजी टू यूज ना हो, बहुत रेयर है कि वो फीचर आपको आईफोन में मिलेगा। इसके उल्टा कंपटीशन में आपको 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल कर्व्ड या फिर फोल्डिंग स्क्रीन्स, 100 टाइम जूम फीचर, हाफ बेक्ड डिजिटल असिस्टेंट्स, मैसेजिंग सर्विसेज, मल्टीपल ऐप स्टोर्स ऑन सेम डिवाइस, हाफ बेक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, इस तरह के फीचर्स जो कि फोन के अनाउंसमेंट के टाइम हेडलाइंस तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन या तो उतने ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होते या फिर टोटल गिमिक्स साबित होते हैं। और इसीलिए बहुत सारे फीचर्स सेम फोन के आने वाले मॉडल्स में से गायब भी हो जाते हैं। टू बी फेयर, ऐसा नहीं है कि आईफोन के साथ ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर टू द कंपटीशन द इंसिडेंट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। दूसरी चीज जो आईफोन को कंपटीशन से बेटर बनाती है वो है एप्पल्स अप्रोच टू फिक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। सो ये फोन्स, ये आपकी जेब में टाइनी सुपर कंप्यूटर्स हैं और किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए आपको पता है कि पावर की जरूरत होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब जितना ज्यादा पावरफुल कोई कंप्यूटर होगा उतना ही ज्यादा वो पावर हंग्री भी होगा। अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें तो सपोज करो आपका कंप्यूटर स्लो हो गया क्योंकि आप ज्यादा रिसोर्स हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आप कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को बीफ अप कर सकते हो। जैसे रैम अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो रैम लगा सकते हो, ग्राफिक कार्ड बड़ा लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आपके पास 2 बड़े एडवांटेज हैं। नंबर 1, अनलिमिटेड पावर, क्योंकि आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, पावर प्लग के साथ हमेशा कनेक्टेड है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पावर है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर मैं ज्यादा बीफ्ड अप कंपोनेंट्स लगाऊंगा, ज्यादा पावर हंग्री कंपोनेंट्स लगाऊंगा तो मुझे कोई इशू होगा इस मामले में। और दूसरा एडवांटेज होता है कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में थर्मल एनवेलप जो होता है ना वो बड़ा होता है, मतलब हीटिंग की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कूलिंग सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होने की वजह से अगर आप ज्यादा रिसोर्स हैवी, ज्यादा फास्टर आप चिप्स लगाओगे, ज्यादा फास्टर ग्राफिक कार्ड, ज्यादा बड़ी रैम लगाओगे तो उसको यूज करने से जो हीट जनरेट होगी, ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का कारण नहीं बनेगी। लेकिन आपके इस टाइनी सुपर कंप्यूटर के पास ये दोनों ही एडवांटेजेस नहीं है। ना तो इसके पास अनलिमिटेड पावर सप्लाई है, बहुत छोटी बैटरी के साथ चलता है, ना ही इसके पास थर्मल एनवेलप इतना बड़ा है, बहुत छोटे साइज में रहते हुए इसको अपना सारा काम करना पड़ता है। तो हम ज्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा स्पेक्स को बीफ अप करके ही सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हीट मैनेजमेंट अलग से इशू बनेगा। फिर फिजिक्स की ये प्रॉब्लम्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को ज्यादा प्लेग करती हैं और उसका रीजन है कि एक स्मार्टफोन को बनाने में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं। सॉफ्टवेयर गूगल बना रहा है, एसओसी क्वालकॉम बना रहा है और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक साथ करके सैमसंग, मोटोरोला, सोनी जैसी कंपनीज फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं। एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर या फिर एसओसी किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए डिजाइन नहीं होती, इसलिए जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि मोटोरोला है, जैसे सोनी है, सैमसंग है, इन लोगों को
डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ लाके उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और ये ऑप्टिमाइजेशन कभी भी किसी ऐसे प्रोडक्ट जितना वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो सकती जहां पे ये सारे काम, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, एसओसी डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, ये सारे काम फाइनल प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, ये सारे काम कोई एक ही ब्रांड कर रहा है। और इस चीज का फायदा क्या है? ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। जितना काम आईफोन 28 mAh की बैटरी के साथ कर सकता है, वो इसका कंपटीटर प्रोडक्ट 4000 mAh पे भी नहीं कर सकता। जो काम आईफोन 4 GB रैम के साथ कर सकता है, सेम काम के लिए कंपेटिटर्स को 12 GB रैम चाहिए। कंप्यूटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। या तो ब्रूट फोर्सिंग से, मतलब कि अगर आपका सिस्टम ज्यादा रिसोर्सेज डिमांड कर रहा है तो आप उनको ज्यादा रिसोर्सेज देते जाओ, या फिर दूसरा तरीका है कि आप सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाओ। सीम्स लाइक एप्पल इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है सिस्टम एफिशिएंसी इंक्रीज करके, एंड कंपटीशन इसको टैकल कर रहा है ब्रूट फोर्सिंग से। ज्यादा रैम चाहिए तो डालो, फिर और बड़ी बैटरी चाहिए तो डालो। बट द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 20,000 mAh वाली बैटरी या फिर 30,000 mAh की बैटरी वाले फोन जेब में लिए घूमोगे। एंड आजकल के जमाने में जहां पे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का प्राइसेस ऑलरेडी लाखों में है, इन ज्यादा रिसोर्सेज के प्राइसेस एट द एंड कंज्यूमर ही पे करता है। तीसरी चीज जो आईफोन को कंपटीशन से बेटर करती है, इकोसिस्टम अराउंड इट, चाहे वो हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर। एप्पल इकोसिस्टम शाइन्स ब्राइट एंड ब्राइटर देन कंपटीशन। अगर आप एप्पल कंप्यूटर्स, ईयरबड्स, वेयरेबल डिवाइस लाइक वॉच एंड आईफोन एक साथ यूज करते हो तो आपको पता है हाउ वेल दीज डिवाइसेस वर्क टुगेदर। कोई भी यूजर जब इस इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करता है तो वो जानता है कि कितना मुश्किल होता है किसी और चीज पे, किसी और सिस्टम पे स्विच करना। बात चाहे कंटिन्यूटी फीचर्स की हो, एयर ड्रॉप की हो, एप्पल सर्विसेज की, जो इन सारी डिवाइसेस में सीमलेसली काम करती हैं। जब एक बार ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो तो इट्स रियली रियली हार्ड टू गो बैक टू एनीथिंग एल्स। एंड आईफोन इज द सेंट्रल डिवाइस जिसके इर्द गिर्द ये सारा इकोसिस्टम घूमता है, एंड देयर इज नो अदर फोन इन द मार्केट जिसके साथ आप ये इकोसिस्टम, इस तरह का सिस्टम एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको क्या लगता है? आप इन ऑब्जर्वेशन से अग्री करते हो या नहीं करते हो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अगर आप एप्पल डिवाइसेस में इंटरेस्टेड हो तो फ्यूचर में बहुत सारा कंटेंट आपको एप्पल या फिर इसके इकोसिस्टम के अराउंड जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।